ये क्वेश्चन मुझे खुद जहन में आता था स्पिरिचुअल रिट्रीट में आने से पहले। आई फील वो चीज़ सिर्फ यहाँ पे हो सकती है। एक बहुत बड़ी चीज़ हमने यहाँ सीखी वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज अगर करना हो तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना तमाम उलमा इकराम जो हमारे साथ साथ थे, तो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद काज़िम है। मैं स्पिरिचुअल रिट्रीट कोहोर्ट 2 का पार्टिसिपेंट हूँ। ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल बियॉन्ड था। जो सोचा हुआ था उससे बहुत अच्छा और बहुत बेहतर था। इवन सर्विसेज, उनकी टीम, उनका टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स था। दो ऐसे टॉपिक्स थे जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। सबसे पहला जो आयतुल्लाह सैयद अहमद अशकुरी का था। उन्होंने जिस तरीके से जिस डेप्थ में जाके मरजइयत को एक्सप्लेन किया वो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद था। बिकॉज़ मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनी हैं, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देखे हैं जिस वजह से मेरे लिए जो टॉपिक था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया था। और जिस डेप्थ में उन्होंने हमको समझाया कि एक मर्जी किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से बनता है, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं, वो बहुत ही अच्छा टॉपिक था। उनका डिलीवर जिस अंदाज से उन्होंने वो टॉपिक किया उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। सेकेंडली, एक कॉन्सेप्ट जो मेरा रिस्क के रिलेटेड था, जिसका सेशन मौलाना नादिर सादकी ने दिया था, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे रिगार्डिंग रिस्क, कि रिस्क होता क्या है, किस किस तरीके का होता है और किस तरीके से उसको हासिल किया जाता है, एंड इसकी दीगर चीज़ें जो काफ़ी डेप्थ में उन्होंने समझाई। ये क्वेश्चन मुझे खुद जहन में आता था स्पिरिचुअल रिट्रीट में आने से पहले, बट यहाँ आने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि जिन उलमा इकराम से आपने हमें यहाँ पे मिलाया वो ख़ुद एक बहुत ही सीनियर आलिम दीन है हौज़ इल्मिया नजफ़ के। एंड इवन जिस तरीके से वो एक लेक्चर को डिलीवर करते हैं, एक अंदाज़, और ऑफ कोर्स वो इतने सीनियर हैं तो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। तो आई फील वो चीज़ सिर्फ यहाँ पे हो सकती है बिकॉज़ वहाँ पे इतना कोई, आई डोंट थिंक सो, इतना सीनियर वहाँ पे मौजूद है जो हमको इस तरीके का दर्स दे पाए। और इवन दो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक सीनियर आलिम दीन ज़्यादा बेहतर समझ सकता है, और उनका सबसे अच्छी बात जो होती है, जिस स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज तरीके से वो लोग लेक्चर देते हैं, वो सबसे मेन थिंग थी। और मैंने अब तक कराची में ऐसा कोई भी लेक्चर या सेशन अटेंड नहीं किया। सबसे पहले तो मैं टीम इन डेप्थ के फाउंडर आगा अली हसनैन नूरानी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, एंड उनकी पूरी टीम का। सजेशन मेरा ये रहेगा, फीडबैक ये रहेगा कि टॉपिक्स ओवरऑल थ्रूऑल बहुत अच्छे थे एंड काफ़ी सोच समझ के सिलेक्शन की गई थी, लग रहा था। बट मुझे पर्सनली ये फील हुआ कि थोड़ा सा और डिस्कस करना, थोड़ा सा और स्टडी करना चाहिए था, और थोड़े और डिफरेंट यूनिक टॉपिक्स को भी इन करना चाहिए था, जो शायद मेरे जैसे यूथ जेनजीज़ के लिए ज़्यादा थोड़ा और फ़ायदेमंद होते। वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा था, ये एक छोटा सा फीडबैक था। अपार्ट फ्रॉम द लर्निंग्स जो हमने सेशंस में सीखा अखलाकी अकायदी, उसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ हमने यहाँ सीखी वो है टाइम मैनेजमेंट। हम दिन में तकरीबन ऑलमोस्ट 3 से 4 सेशंस लेते थे, 2-2 घंटे के, फॉर्मल इनफॉर्मल्स। उसके अलावा भी हमारी एक्टिविटीज़ होती थी, विजिट्स। तो ये मैंने सीखा कि टाइम मैनेज अगर करना हो तो बहुत ईजीली आप कर सकते हैं। हमारे जैसे यूथ को इन चीज़ों में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ सीखी मैंने टाइम मैनेजमेंट, कि किस तरीके से एक बहुत सारे कामों को आप ऑर्गेनाइज करके अपने पूरे दिन में और उनको परफॉर्म कर सकते हो। बेस्ट पार्ट स्पिरिचुअल रिट्रीट का, अपार्ट फ्रॉम द लेक्चर्स, सबसे अच्छा पार्ट जो मुझे लगा वो ये था जो कनेक्ट, जो बॉन्ड यहाँ पे आलिम दीन के साथ हमारा बना। जनरली कराची में, अपने शहरों में, इंस्टीट्यूट्स में मौलाना होते नहीं, और अगर होते भी तो वो इंटरेक्शन हमारी नहीं होती। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना आगा अली हसनैन के साथ, आगा जवाद यासूबी के साथ, और दीगर तमाम उलमा इकराम जो हमारे साथ साथ थे, उससे हमें बहुत सारे परसेप्शन जो उनके बारे में बने हुए थे वो भी क्लियर हुए, और काफ़ी अच्छा रहा। और एक उस्ताद और शागिर्द वाला हिसाब नहीं था, वो एक दोस्ती वाला हिसाब था। काफ़ी हद तक हम लोग उनसे मजाक मस्ती करते थे। तो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगी। यूनिक एंड आउटस्टैंडिंग।